गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून मित्तुंजय। स्क्रीन शेयर दिख रहा है? यस सर, दिख रहा है सर। सर कह रहे हैं आपको 5 बजे 6 बजे का सर स्लॉट खाली है क्या? 4:30 to 5:30 कर सकते हैं। हाँ सर, वो कर देते सर। मतलब कौन सा वाला, ये वाला 2 बजे वाला? नहीं सर, वो 7 बजे वाला सर। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक। असल में वो 3:45 में यहाँ से निकलते हैं, उसको छोड़ते हैं तो वहाँ पे चेस क्लब में, और फिर 6 बजे यस लेने सर। जाना होता है, तो वही 5:45 के आसपास में निकलते हैं लेने के लिए। यस सर। ठीक है, तो वही कहते हैं 4:30 टू 5:30 कर देते हैं। यस सर। चलिए, तो उस दिन कहाँ तक हम लोग पहुंचे थे? इसमें फॉर्म बना रहे थे शायद ना। यस सर। बट देख लेते हैं कैसा फॉर्म बना था। ओके, स्टार्ट हो गया। चलिए, पेज आ भी गया यहाँ पे। यस सर। ये तो खैर वो पेज था हमारा जहाँ से ये आ रहा था ना, क्वेश्चन आ रहा था लिस्ट में। देन व्हाट टू डू, इसका क्या था यूआरएल, एक बार चेक कर लेते हैं हम लोग कंट्रोलर में जाके कि इंडेक्स में तो ये था, और इसमें क्रिएट फॉर्म में क्या कर रहे थे हम लोग, इसको रिटर्न व्यू कर रहे थे क्रिएट फॉर्म वाला को, है ना। तो दिस इज व्हाट वी हैव टू टाइप हियर, स्लैश cret क्रिएट form फॉर्म। तो चलिए, न्यू क्वेश्चन करके तो आ गया यहाँ पे, अब बाकी फॉर्म फटाफट बना लेते हैं। क्रिएट फॉर्म, इनपुट टाइप इज इक्वल टू टेक्स्ट नेम, क्यूएसएल क्वेश्चन डाल देते हैं नेम में, यहाँ पे भी क्वेश्चन, एक बटन डाल देते हैं। अच्छा, बीटीएन के जगह में अगर हम लोग यूज करते हैं ए कोई, है ना, उसको बटन से बनाने की कोशिश, बिकॉज ये है हमारे पास में बूटस्ट्रैप है, तो लेट्स ट्राई टू मेक दिस एज अ बटन, है ना, इसको बटन की तरह हम लोग बना सकते हैं ए को भी, ठीक है, तो ट्राई करते हैं हम लोग यस इसको सर। बटन की तरह बनाने का। तो AHREF बाद में लिखते हैं, अभी छोड़िए उसको, ठीक है, और यहाँ पे सपोज लिख देते हैं हम लोग सबमिट। या जब एक बार ट्राई करते हैं इससे ही, बटन से ही, बिकॉज ऐसा करवा सकते हैं, इसमें भी क्या है, क्योंकि बूटस्ट्रैप में जब बटन को वो कीजिएगा, इफेक्ट दीजिएगा, तो शायद, मतलब मेरे ख्याल से उतना अच्छा अच्छा, दोनों करके देख लेते हैं पहले। तो अभी इससे क्या आता है देख लेते हैं, एक बार रिफ्रेश करके देखते हैं, तो ऐसा आ गया। तो मेरे ख्याल से ठीक ठाक तो ये आ गया, देखिए बूटस्ट्रैप पहले से ही अप्लाइड है थोड़ा सा, है ना, ठीक है। यस सर। और जैसे मान लीजिए इसको अगर मैं थोड़ा सा बटन के स्टाइल का अगर बनाना चाहता हूँ, तो अगर मैं इसका क्लास चेंज कर देता हूँ,
सी सॉरी BTN BTN डैश PRI प्राइमरी ऐसे करके डाल देते हैं। देखिए ना, तो एक पूरा बटन सा बन गया ये। और एक और ट्राई करते हैं बटन से भी, इसका भी ऐसे ही मैं लिख देता हूँ रिसेट, देखने के लिए सिर्फ कि कैसा लग रहा है। और इसका भी क्लास जो है वो BTN डैश PRI प्राइमरी। देखते हैं अगर फर्क नहीं पड़ेगा तब तो दोनों ठीक है, तब दोनों ही ठीक है। बटन ही यूज कर लेते तो कोई दिक्कत नहीं है। ये पुराना कुछ उसमें थोड़ा सा गड़बड़ हो जाता था, तो वैसा काम नहीं करता सही ढंग से, तो लेकिन इसमें तो ठीक ठाक लग रहा है। ओके, देन बाय डिफॉल्ट जो बटन का टाइप होता है वो सबमिट ही होता है। अगर एक्सप्लिसिटली आपको डालना है तो आप टाइप और सबमिट कर सकते हैं, बट बाय डिफॉल्ट सबमिट ही होता है, ठीक है। तो चलिए, तो ये यस हो सर। गया, हमारा बन गया ना। यस सर। ओके, देन अब सबमिट होगा कहाँ, सबसे बड़ा बात ये है, ठीक है, कि वेयर इट विल बी सबमिट, है ना। देखते हैं। यस सर। तो जैसे एक तो है, अगर हम लोग यहाँ पे राउट का नाम दे देते हैं, ठीक है, तो आई थिंक बट इट वाज, मतलब ज्यादा दो तरीका है। एक तो हम लोग राउट का नाम भी यहाँ पे दे देगा स्लैश, ठीक है। जो मेथड है जो इसको हैंडल करेगा दैट इज क्रिएट मेथड। तो QUESTION स्लैश क्वेश्चन था, क्वेश्चन था, क्वेश्चन ही होगा, क्वेश्चन स्लैश CREAT क्रिएट, है ना। तो दिस इज द राउट, है ना, जो कि इसको हैंडल करने वाला है। देखते हैं एक बार। और यहाँ पे ऐसे कुछ क्वेश्चन डाल देते हैं। और अच्छा ठीक है, अभी करते हैं। और दूसरा जो इसका जो तरीका था वो देखते हैं उसमें। जैसे जब सबमिट होता है तो उस समय में कंट्रोलर का नाम यहाँ पे ASP कंट्रोलर, ठीक है, QUESTION क्वेश्चन एंड ASP एक्शन, ठीक है। तो ये ज्यादा एक तरह से मीनिंगफुल बन जाता है हेल्पर का यूज करने से, ठीक है। तो एक बार इसको यूज करके देखते हैं पहले। और फॉर्म के मेथड में तो शायद वो काम नहीं कर रहा था जब हमने उसमें ट्राई किया था, तो एक बार देख लेते हैं यहाँ पे भी। यस सर। ASP कंट्रोलर, लेकिन लिखा तो आ रहा है यहाँ पे भी क्वेश्चन। क्योंकि होना तो चाहिए, इसका ही मेथड होना चाहिए, है ना। यस सर। तो लेकिन यहाँ पे कुछ कुछ एरर आता दिख रहा है मेरे ख्याल से। रिक्वेस्ट अनहैंडल्ड एक्सेप्शन वाज थ्रोन बाय दिस एप्लीकेशन। ये देखिए, क्रिएट क्वेश्चन क्रिएट फॉर्म एग्जीक्यूट दिस इज फ्रॉम अ असेंबली दिस इज दिस। अच्छा, ये पहले हटा देते हैं। चलिए, लेकिन यहाँ पे पहले आ गया, द व्यू इज नॉट वर्किंग, ठीक है। अच्छा ठीक है, देख लेते हैं। और मेथड को थोड़ा देर के लिए मेथड को भी हटाते हैं। क्योंकि वो जो था CSRF है ना, क्रॉस साइट रेफ रिक्वेस्ट फॉर्जरी है ना, तो उसके वजह से भी दिक्कत आ सकता है यहाँ पे। तो इसको हटा के और एक बार अच्छा, इससे सेव करने से अभी कोई एरर नहीं, सब चीज़ ठीक ठाक है। और ये भी ठीक है। लेकिन अगर हम डाल देते हैं ASP कंट्रोलर को और सेव करते हैं, तो नहीं, एरर आ जा रहा है इसमें भी। ठीक है, इसमें भी एरर आ जा रहा है। के दिन
अच्छा पहले सबमिट करके देखते हैं इसको, यहाँ पे क्या होता है। जो हमारा राउट था क्यू यू एस टी एन क्वेश्चन स्लैश सी आर ई टी क्रिएट। तो देखिए जब इस तरह से काम करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बट इफ वी राइट समथिंग, जैसे मान लीजिए अभी हेलो लिख के डालने की कोशिश करते हैं, क्वेश्चन सबमिट करते हैं, तो देखिए क्रिएट में चला गया, ये मैसेज लिख रहा है, ठीक है। बट लेट्स सी इफ समथिंग वाज सबमिटेड और नॉट, है ना, ठीक है। जैसे क्वेश्चन में अगर आप आ गए तो देखिए अभी जाके वही चीज को वो फिलहाल वो कर दिया ना, सेव कर दिया, ठीक है। मतलब इस फॉर्म से कुछ भी नहीं किया है। तो वो दोबारा क्या हुआ कि जो लिखा हुआ था वहां पे उसी चीज को जाके सेव कर दिया है, ठीक है। तो यस ये सर। देखिए है ना। तो अभी तो हमको लेकिन लाना था, फॉर्म से हम लोग को डेटा लाना है, ठीक है। तो डेटा आना चाहिए फॉर्म से। और हम लोगों ने जो ये था कांस्टेंट लिखा हुआ था, उसी कांस्टेंट को क्या किया हम लोगों ने, सीधे सीधे डाल दिया, ठीक है। तो अभी एक लास्ट टाइम जो हमने ट्राई किया था, मैं अभी सिंपल टाइप से कोशिश कर रहा हूँ असल में, ठीक है। लास्ट टाइम जो हमने कोशिश किया था वी डिड समथिंग एल्स, है ना। मतलब ये जो कनेक्टिविटी करने के लिए हमने क्या किया था, जैसे अगर मैं दिखाता हूँ वो पिछला वाला कोई। अच्छा स्पोर्ट्स स्टोर वाला में तो अभी तक हम लोगों ने सिर्फ प्रोग्राम बनाया था मेरे ख्याल से। कुछ क्रिएट वगैरह किया था या नहीं किया था याद नहीं आ रहा है मुझे। प्रोडक्ट का एक पेज तो बनाया था, अच्छा नहीं उसमें कुछ नहीं किया था, उसमें सीडिंग से काम किया था हम लोगों ने, है ना। तो डाटाबेस से रिलेटेड हाँ सर। डेटाबेस से रिलेटेड काम किया हुआ था। क्योंकि देखिए यहाँ पे कुछ फंक्शंस ऐसा है, ठीक है, हमारे पास में। बट मैं चाह रहा था कि एक सिंपल तरीका से अगर काम किया जाए तो कैसे करके होगा ना। जैसे देखिए आप एट द रेट के साथ में यहाँ पे देखिएगा, ये आ रहा है अभी धीरे धीरे। तो जैसे मान लीजिए HTML लिखिएगा ना और डॉट कीजिएगा, तो लॉट्स ऑफ थिंग्स विल कम, ये देखिए, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए अगर हमको ये डालना है एक तो ये टेक्स्ट बॉक्स डालना है, ठीक है। तो देखिए ये आ गया, एडिटर आ गया यहाँ पे, है ना। तो आप एडिटर से क्या कर सकते हैं, एक टेक्स्ट बॉक्स आप डाल सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे ऑप्शंस डाल दीजिए, जो ऑप्शन आपको डालना है, देखिए ना, स्ट्रिंग एक्सप्रेशन, स्ट्रिंग टेम्पलेट करके। तो या फील्ड का नाम क्या होने वाला है, ठीक है, वो आप यहाँ पे डाल दीजिए। तो इससे क्या होगा, इससे एक टेक्स्ट बॉक्स क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। तो दिस वाज वन वे ऑफ डूइंग इट, ठीक है, ये एक तरीका था करने का। बट ये अपने आप में फिर एक लैंग्वेज बन जाता है ना, बोलने का मतलब है। मतलब बेनिफिट देखा जाएगा, अगर ये भी ठीक है तो ये भी यूज करेंगे, ऐसा नहीं कि यूज नहीं करेंगे। बट कोशिश करना है कि हम लोग को थोड़ा सा HTML भी तो यूज करना है ना, ठीक है। इट्स नॉट दैट हम लोग को सिर्फ ये कर लेना है कि ये मतलब पूरा पूरा एक नया लैंग्वेज यूज करना है। तो एक बार ऐसे भी ट्राई करके मैं देखना चाह रहा था। अदरवाइज ठीक है, कि जैसे मतलब ये टेक्निक से क्या कर सकते हैं, आप बना सकते हैं। और फिर जैसे यहाँ पे मतलब इसी में आपको एक मॉडल टाइप से कुछ पास कर देना होगा, ठीक है, डिक्लेयर कर देना होगा कि ये कौन सा मॉडल पे काम करेगा, ये फॉर्म, है ना, ठीक है। एंड यूजिंग दैट मॉडल आप आराम से क्या कर सकते हैं, डिटेल्स ले सकते हैं ना, ठीक है, इजीली, है ना। तो लेकिन एक सिंपल टाइप से मैं सोच रहा था करने के लिए कि यहाँ से जैसे डेटा पोस्ट कर दिया जाए और वहां पे चला जाए, ठीक है, तो अच्छा होता था। तो एक काम करते हैं, एक मैं ऐसे सर्च कर लेता हूँ, ASP.NET का CRUD ऑपरेशन है, और देखते हैं कि मतलब वो सब में कैसे दिखा रहा है। तो चलिए एक तो माइक्रोसॉफ्ट का ही मिला है, इसको देखते हैं, ठीक है। तो चलिए, तो इम्प्लीमेंटिंग CRUD फंक्शनलिटी विद एंटिटी फ्रेमवर्क इन ASP.NET MVC करके, दिस इज व्हाट वी वांट, ठीक है। ज्यादा पुराना भी नहीं है, लेकिन हाँ एक साल से ज्यादा तो हो गया पुराना, ठीक है। ओके, तो ये तो हो गया, हमारा डिटेल्स पेज बन गया, तो वी डोंट हैव टू सी दिस, है ना, ठीक है। फिर क्रिएट अपडेट एंड क्रिएट अपडेट क्रिएट पेज करके कुछ आ रहा है, और ये पोस्ट का मेथड है ना, ये सब चीज हमको ट्राई करना है। तो नहीं, यहाँ पे तो बोल रहा है कि प्रीवियस ट्यूटोरियल में आपने क्या किया था, MVC एप्लीकेशन दैट स्टोर, ठीक है, एंड डिस्प्ले डेटा यूजिंग एंटिटी फ्रेमवर्क 6 SQL इन दिस टोटल रिव्यू एंड कस्टमाइज बोल रहा है। तो अच्छा प्रीवियस ट्यूटोरियल एक बार देख लेते हैं। तो ये था, ठीक है। अब देखिए बहुत सारा है जो मतलब हम लोग ने शायद नहीं बनाया होगा, तो वो आप ट्राई करके देख सकते हैं। कुछ कुछ है जो नहीं, ये तो हमने बनाया हुआ है शायद, मेरे ख्याल से ये वाला है ना, दिस वी हैव क्रिएटेड ऑलरेडी, कॉन्टोसो यूनिवर्सिटी वाला जो था। तो लेकिन इसमें यस शायद हम लोगों ने क्या किया था, हम लोगों ने टेम्पलेट्स का इस्तेमाल किया था कहीं ना कहीं, है ना, ठीक है। तो यस जैसे सर। है ना, ये किसके लिए था पेज, एप्लीकेशन एप्लीकेशन नेम दिस नैप बार, अच्छा ये तो ये है। अच्छा देखिए ना, यही मैं बोल रहा था, ये वाला। तो व्हाट दे हैव डन इज दे हैव डिवाइस्ड अ कम्प्लीटली न्यू लैंग्वेज टाइप से बना दिया, जिससे कि हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं, ठीक है। तो ए का इस्तेमाल नहीं करके जो AHREF लिखते हैं, ये लोग ने क्या किया है, दे हैव मतलब एक नया पूरा पूरा बना दिया है, ठीक है। कि आप
मतलब फॉर AHR या एक ये एक्शन लिंक का इस्तेमाल कर लीजिए यहाँ पे, ठीक है ना। मतलब HTML को यूज करके, जब भी HTML यूज कीजिएगा तो कोई ना कोई HTML का जो टैग है ना उसको क्या किया गया है, इम्प्लीमेंट किया गया है यहाँ पे ना, ठीक है। तो अब इसमें पता नहीं अब बूटस्ट्रैप वगैरह इंप्लीमेंट करने में कोई दिक्कत होगा या क्या होगा, है ना, ठीक है, दैट हैज टू बी सीन, ठीक है। हालांकि मिक्स करके तो यूज कर रहा है यहाँ पे, ठीक है, तो देखना होगा इस चीज को कि एग्जैक्टली हाउ इट इज वर्किंग, ठीक है। यस सर। तो जैसे वहां पे ठीक ठाक क्या लग रहा था लारावेल में, कि इसमें ज्यादा ये लोगों ने कस्टमाइजेशन नहीं किया हुआ था। बीच बीच में जहां सिर्फ आपको डेटा चाहिए ना, वहां वहां सिर्फ आप इसका इस्तेमाल करते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए ना, इवन फॉर एडिंग दिस फाइल, है ना, तो यहाँ पे लिख दिया स्टाइल्स रेंडर दिस। मतलब ठीक है, सिंगल सिंगल लाइन में है तो कॉन्साइज लग रहा है देखने में, ठीक है, बट अगेन यू हैव टू लर्न एंटायरली, एक नया लैंग्वेज सीखना पड़ रहा है इसके लिए ना। तो देखिए टेक्स्ट बॉक्स के लिए मतलब पूरा का पूरा हमको क्या करना पड़ रहा है, ये यूज करना पड़ रहा है, ठीक है। ये तो खैर उसके लिए हो गया, ए के लिए, मतलब लिंक के लिए हो गया ये। अच्छा आगे देखते हैं जो फॉर्म्स हमारा बना हुआ है। तो ये तो इंडेक्स है, ठीक है, जहाँ पे कुछ कुछ लिखा हुआ है लोग ने, फाइन। फिर ये सब तो हम लोग को पता है ही, जो ये डेटा मॉडल बनाया, कॉन्टेक्स्ट बनाया, मॉडल्स बनाया, ठीक है, दिस वी आर गुड एट नाउ, ठीक है। यस एनरोलमेंट ये सर। सब बनाया, डेटाबेस कॉन्टेक्स्ट, ठीक है, कनेक्शन स्ट्रिंग, ठीक है, ठीक है। फिर इस पे आते हैं, बेसिक करट फंक्शनैलिटी में आते हैं। तो होपफुली कैस्केड ये लोग ये नहीं किया हो, अ, इसका इस्तेमाल नहीं किया, स्कैफोल्डिंग नहीं बोल तो रहा है, ठीक है, स्कैफोल्डिंग ऑटोमेटिकली क्रिएट्स करके, ठीक है। तो लेकिन उसका कोड दिखाएगा कि नहीं दिखाएगा, तो ये तो हम लोग अपना से लिखेंगे, तो वी आर, तो हम लोग को ये देखना है कि सेलेक्ट, उसके बाद में इंडेक्स न्यू दिस इज, ठीक है, उसके बाद में ये डिटेल्स, डिटेल्स हमारा बन चुका है, अभी इस पे ध्यान नहीं देते, डिटेल्स हमारा बना हुआ है ऑलरेडी। तो ये देखिए ना यहाँ पे इवन लेबल्स वगैरह देखिए, सब चीज मतलब क्या हो रहा है, यही इस्तेमाल किया जा रहा है यहाँ पे, देखिए ना, ठीक है, जो डेटा डिस्प्ले करने के लिए ये लोग अपने टाइप से सारा चीज डाल रहा है एक्चुअली, ठीक है। और वो मॉडल के साथ में काम कर रहा है, देखिए ना, दे आर वर्किंग विद मॉडल्स ओनली। ये तो थोड़ा सा खैर हमने भी इस्तेमाल किया था उस दिन, ठीक है। उसके बाद में एक एडिट का था, एक बैक में लिस्ट जाने के लिए था। फिर ये रहा हमारा क्रिएट पेज के लिए, ठीक है। तो जो अभी यही हम लोग को बनाना है एक्चुअली में, ठीक है, दिस इज व्हाट वी हैव टू क्रिएट। तो दिस आई हैव नॉट डन टिल नाउ, ठीक है, ये मैं बाद में एक्सप्लेन करना था इस चीज को। ये जो पोस्ट हमको लगाना है, ठीक है, फिर पोस्ट नहीं लगाइएगा तो क्या होगा, एरर्स विल कम। तो जो वो CSRF को डिस्कस करना था, ठीक है, जो लारावेल में तो हम लोग एक टैग डाल देते थे इस तरह से, @CSRF लिख दिया जाता, वहां पे काम हो जाता था। तो बट यहाँ पे पोस्ट टैग किया जा रहा है ना, ठीक है, इस तरह से HTTP पोस्ट टैग किया जा रहा है। तो चलिए ये आ गया, ठीक है। एंड यहाँ पे बाइंडिंग्स वगैरह फॉलो हो रहा है, तो मुझे लेकिन ये बाइंडिंग्स वगैरह नहीं करना था, मुझे सिंपल तरीका से डेटा चाहिए था सबका सब यहाँ पे, ठीक है। मतलब दिस इज व्हाट वी हैड टू डू, ठीक है। और डेटा मुझे चाहिए था, तो यहाँ पे डेटा को सीधे सीधे मतलब वहां से ला दिया है। और ये देखिए ये आ गया ना वो CSRF करके, कि उसके लिए वो ऊपर में वो डाला हुआ था, ठीक है, जो एट्रीब्यूट्स वगैरह डाला हुआ था। और ये वाला भी है क्रिएट वाला, तो लेबल डाल दिया है। उसके बाद में वो देखिए सीधे सीधे मतलब एट्रीब्यूट डाल दिया वहां पे, देखिए, ठीक है। तो दिस इज हाउ दे हैव यस डन। सर। तो वो सिंपल सा कोई तरीका दिख नहीं रहा है यहाँ पे ना, ठीक है। तो इसी तरह से ये लोग बोल रहा है डालने के लिए, ये एडिट मेथड हो गया। तो उस तरह से हम लोग को नहीं मिल रहा है, तो वी हैव टू डू इट लाइक दिस ओनली, ऐसे करके टेक्स्ट बॉक्स हम लोग को लगता है डालना पड़ेगा, है ना। तो बट फिर यस हमको सर। मतलब बाइंड करना पड़ेगा इसके साथ में मॉडल को, जैसे उस दिन हमने किया था उसी तरह से इसको बाइंड करके रखना पड़ेगा मॉडल के साथ में ना, ठीक है। तो ये कॉन्टोसो तो बना हुआ है हमारा, इसका हम लोग वो देख सकते हैं, पेज यहाँ से भी देख सकते हैं अपना। नहीं इसमें लेकिन हम लोगों ने वो अलग टाइप से काम किया था, ये वो टाइप नहीं था, ठीक है, इसमें आपने पेजेस बनाया था।
ये था, ये पेज मॉडल वाला काम हुआ था यहाँ पे, है ना। तो सर सपोज जी एडिट INDEX इंडेक्स डॉट सी एस एच टी एम एल डॉट सी एस। तो इसमें तो कुछ है ही नहीं, लिखा हुआ ही नहीं है अभी तक तो इसके अंदर में कुछ भी। तो बट अगेन यहाँ पे देखिए अलग टाइप से काम हो रहा है, ये उस टाइप से काम नहीं करे। देखिए यहाँ पे हमारे पास मेथड से लाइक ऑन गेट, ठीक है, ऑन पोस्ट, ऑन गेट, इस तरह के मेथड के साथ में देखिए काम हो रहा है। तो दे आर नॉट, इट इज नॉट वर्किंग एज एमवीसी, है ना, उस पैटर्न पे काम नहीं कर रहा, दिस इज अ डिफरेंट पैटर्न, है ना, ऑल टुगेदर। यस और यहाँ पे देखिएगा हर उसके लिए, जैसे इंडेक्स के लिए हमारे पास अलग है, ठीक है, क्रिएट के लिए अलग होगा, फॉर एवरीथिंग वी हैव डिफरेंट डिफरेंट। जैसे देखिए कोर्सेज में जाते हैं अभी एक बार, ठीक है, सिटी कोर्सेज है ना, तो देखिए यहाँ पे क्रिएट बना हुआ है। तो जी एडिट क्रिएट डॉट एच टी एम एल डॉट सी एस, तो ये रहा। तो देखिए यहाँ पे अलग टाइप से काम हुआ था, देखिए ना। तो यहाँ पे मतलब पोस्ट के लिए पहले से बना हुआ है, वो असिंक्रोनस को छोड़ देते हैं हम लोग, ये तो हमारा असिंक्रोनस प्रोग्रामिंग के लिए, तो लेट्स लीव इट असाइड राइट नाउ। तो लेट्स ओनली टॉक अबाउट दिस, ठीक है, कि ऑन पोस्ट। तो बस यहाँ पे क्योंकि देखिए ये ऑलरेडी इसको मालूम है कि मेरा वो कौन है, ठीक है, देखिए ना। तो ये बाउंड है ऑलरेडी, देखिए ना, ठीक है, विथ कोर्स, देखिए यहाँ पे ना। और यहाँ पे ये भी है कि मतलब इसको पता है कि इसका मॉडल कौन सा होने वाला है, सारा चीज मालूम है इसको पहले से, देखिए ना, ठीक है, इट नोज एवरीथिंग कि ये किस मॉडल के साथ में काम करने वाला नहीं करने वाला, एवरीथिंग इट नोज, है ना। तो दैट इज वाई, तो जैसे ये वो मॉडल है इसका बाइंड प्रॉपर्टी, तो बस ये चेक कर रहा है कि ठीक है, कि अगर मतलब ये मॉडल वैलिड नहीं होगा तो आपको क्या करना है, आपको रिटर्न कर जाना है यहाँ से, अदरवाइज वी हैव टू ऐड, देखिए ठीक है ना, हमको ऐड करना है, ठीक है। तो दैट्स हाउ इट्स यस वर्किंग एक्चुअली, ठीक है ना, इस तरह से काम कर रहा है। यस सर चलिए, तो एनीवेज, तो अभी तो यही वाला इम्प्लीमेंट करके देखते हैं फिलहाल, ठीक है, बट आई वांटेड समथिंग वेरी सिंपल होता तो ज्यादा अच्छा रहता है। यहाँ पे इस तरह से अगर कुछ हो जाता था कि अगर हम भेज सकते थे, तो है ना, कोई ऑब्जेक्ट अगर क्रिएट होता था और उसमें अगर भेज देते थे ज्यादा ठीक रहता था, बट चलिए ठीक है, कोई बात नहीं है। तो चलिए अभी HTML एडिटर का इस्तेमाल करते हैं हम लोग। तो चलिए @HTML डॉट, है ना। अच्छा, एक बार एक काम करते हैं, तो अगर ज्यादा बेटर होगा देन कि इससे हम लोग ये बनाने की कोशिश कर लेते हैं, मतलब ये देख लेना कोशिश करते हैं कि व्हाट आर द ऑप्शंस, या अगर इससे हमको प्रॉपर एक फॉर्म बनाना है देन हाउ कैन वी क्रिएट इट, है ना। तो इसको एक बार स्टडी करने की कोशिश करते हैं हम लोग, @HTML, है ना, एंटर, ASP.NET। ओके, एक बार देखते हैं इसको, ठीक है, कि इंट्रोड्यूसिंग ASP.NET वेब पेजेस HTML फ्रॉम बेसिक्स, ठीक है, बहुत सारी चीज तो हम लोग को पता होगा, ठीक है, तो आई थिंक दिस इज अ प्रॉपर प्रोजेक्ट फॉर दैट, ठीक है। तो मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ, आप कोशिश कीजिए बनाने का इसको, है ना, ठीक है। तो लेट मी जस्ट एक्सप्लेन इट। तो चलिए, जैसे आ तो रहा है यहाँ पे जो बोल रहा है कि स्टैंडर्ड को यूज करके आप कैसे करके बनाएंगे, देख लेते हैं, अगर मेरा कुछ हाँ है तो यहाँ पे रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट वगैरह मिल रहा है, ठीक है, देखते हैं। यस तो अगर इससे अगर मेरा काम हो जाता है देन इट्स वेरी नाइस, तो मैं एक बार अंडू कर देता हूँ इसको, ठीक है। तो ये ऐसा होने से क्या होगा ना कि इट विल मैच द अदर टेक्नोलॉजीज एक्चुअली, है, ठीक है, जैसे लारावेल में भी कर रहे हैं हम लोग, ऐसे ही काम कर रहे हैं, ठीक है। तो वाइल यस सबमिट सर गिविंग अ राउट, ठीक है, और फिर इससे जो डेटा है वो एक रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट में चला जा रहा है, और उस रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट से फिर हम लोग यहाँ पे हैंडल कर रहे हैं उसको, ठीक है, वी आर हैंडलिंग इट समवे। तो देखते हैं अगर ये टेक्निक काम हो जाता है तो बहुत अच्छा होगा, और फिर दोनों ही टेक्निक सर फिर सीखना से है हम लोग एक्सप्लेन को, है ना। करते सर अभी जो सर बोले हैं सर हाँ देखिए, जैसे कि नॉर्मली क्या है, पहले से बहुत पहले से हम लोग एक चीज सीखते आए हैं, मतलब इसमें जो टेक्नोलॉजी है हमारा, जैसे जो कोर PHP था ना हमारा, एकदम प्लेन PHP या प्लेन ASP भी, है ना, ठीक है। यस तो सर ये जो हमारा ASP था या PHP था, ठीक है, इसके अंदर में क्या होता था कि फॉर्म में हम लोग एक स्क्रिप्ट का नाम देते थे, ठीक है। तो दोनों ही केस में ऐसे ही होता था। इनफैक्ट प्लेन पाइथन भी थोड़ा बहुत काम करता है, मैंने ट्राई करके देखा हुआ है, तो उसमें भी ऐसे ही होता है कि जब आप फॉर्म बनाते हैं तो फॉर्म का जो ये होता है एक्शन जो होता है, ठीक है, तो एक्शन के अंदर में एक स्क्रिप्ट का नाम देते हैं हम लोग, है ना, ठीक है, डिपेंडिंग ऑन द टेक्नोलॉजी यूज एक स्क्रिप्ट का नाम होता है यहाँ पे। जैसे इनके सब जावा और कहीं कहीं पे CGI यूज किया जाता है वहाँ पे ना, तो आप एक CGI स्क्रिप्ट बनाते हैं वहाँ पे, इनके सब जावा, इनके सब C ऑल्सो आई थिंक, है ना, यू हैव टू क्रिएट अ CGI स्क्रिप्ट। बट PHP ASP में अपना काम करता है, जैसे मान लीजिए अगर हमको कोई जिसका हमने क्रिएट नाम से एक स्क्रिप्ट बनाया हुआ है, ठीक है, तो वी विल से क्रिएट डॉट
पीएचपी में तो पीएचपी, ठीक है, एएसपी में तो एएसपी, ठीक है, सीजीआई है तो सीजीआई, ऐसे करके, ठीक है। तो आप ऐसे करके स्क्रिप्ट बना दिया आपने, है ना, ठीक है। सपोज पीएचपी इस तरह से, और फिर उसके बाद में आपने मेथड बता दिया कौन सा मेथड यूज करना है हम लोग को, ठीक है, METHOD मेथड ऐसे करके इज इक्वल टू पोस्ट गेट, जो भी है डिपेंडिंग ऑन योर नीड आपने बना दिया है ना। अब क्या होगा कि इसमें एक बटन होगा डेफिनेटली, ठीक है, जो बटन को क्लिक कीजिएगा और नॉर्मल HTML इस्तेमाल होगा, नॉर्मल HTML। देन वील हैव अ स्क्रिप्ट, ठीक है, हमारे पास में एक पेज होगा, ठीक है, ASP PHP कोई भी नाम से, और वहां पे क्या होगा ना, जो डेटा होगा इन द फॉर्म ऑफ, मतलब इन अरे या कोई चीज के रूप में हमको अंदर मिल जाता है, ठीक है, या एक ऑब्जेक्ट के रूप में हमको मिल जाएगा, ठीक है। जैसे PHP में अरे क्या होता है, एक ऑब्जेक्ट ही होता है, ठीक है, तो अरे इज नथिंग बट एन ऑब्जेक्ट ओनली। तो अभी क्या होगा, जैसे हमारे पास में तीन तीन वहां पे ऑप्शंस मिल जाता है, एक रिक्वेस्ट नाम से मिल जाता है, अगर गेट आप यूज करें, ठीक है, तो द अरे विल बी कॉल्ड एज रिक्वेस्ट, ठीक है, या ठीक है, गेट यूज करें तो गेट नाम का भी बन जाता है, ये कैपिटल होगा, ठीक है, PHP में व्हेन यू यूज इट विल बी इन कैपिटल ओनली, ऐसे करके रिक्वेस्ट, ठीक है। एंड जब पोस्ट यूज करते हैं तो उस समय में पोस्ट नाम से बन जाता है। तो इस तरह से देखिए ना, ऐसे करके। और इसके अंदर में ASP के अंदर भी एक ऑब्जेक्ट बन जाता है रिक्वेस्ट के नाम से, ठीक है, तो वो रिक्वेस्ट से हम लोग क्या करते थे, हम लोग डेटा को निकालते थे, ठीक है, रिक्वेस्ट डॉट समथिंग है ना, REQUEST रिक्वेस्ट डॉट, ठीक है, जो निकालना है आपको निकाल सकते थे, तो नेम या जो भी होता था ऐसे करके कुछ बन जाता है ना। तो मतलब डेटा कहाँ है, डेटा है रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट के अंदर में, रिमेंबर है ना, ठीक है, इट केम इनसाइड रिक्वेस्ट, ठीक है। तो ये मैं प्लेन PHP की बात कर रहा हूँ। बट व्हेन इट कम्स टू लारावेल, लारावेल में भी ऐसे करके एक बनता है, ठीक है, जैसे हमारा कोई भी मेथड हो गया, FANCTN फंक्शन, CRET क्रिएट नाम से मेथड हो गया, तो उसमें आप देखिएगा जो मेथड, ठीक है, इसको ये हैंडल करता है ना फॉर्म का डेटा को, तो उसमें क्या होगा आप देखिएगा हमेशा रिक्वेस्ट, ठीक है, REQUEST रिक्वेस्ट ऐसे करके बना हुआ होगा इस तरह से, ठीक है। तो दिस रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट होल्ड्स द डेटा, फॉर्म डेटा इसके अंदर होगा, है ना, ठीक है, ऐसे करके। तो यही यस सर। चीज हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं अभी यहाँ से भी, ठीक है, कि ASP.NET में भी क्या होना चाहिए कि जो हमने ये बनाया क्रिएट नाम का हमने मेथड यहाँ पे बनाया है, वो मे बी एक ये ले ले, एक पैरामीटर ले ले, ठीक है, जिसके थ्रू हमको फॉर्म का डेटा मिल जाए, देखिए ना, अभी तो ये खाली है, कुछ भी नहीं है इसके अंदर में, देखिए, ठीक है, दिस क्रिएट हाँ इज हाँ। एम्प्टी। और हम लोग यहाँ पे कांस्टेंट को हम लोग क्या कर रहे हैं, डेटाबेस में डालने की कोशिश कर रहे हैं, बट अभी हमको चाहिए कि यहाँ से हमको रिक्वेस्ट मिले, फॉर्म का डेटा मिले, और वो फॉर्म का डेटा हम इसे पास करें, ठीक है, क्वेश्चन में पास करें ना, दैट इज व्हाट वी वांट एक्चुअली, है ना, ठीक है। बाकी ये लाइन तो यस सब जगह एक ही मिलेगा आपको, जो कॉन्टेक्स्ट से हम ऐड कर रहे हैं और ये सब लिख रहे हैं, ये सब जगह एक ही मिलेगा आपको। ओनली हाउ डेटा विल बी परसीव्ड है ना, डेटा कैसे करके आएगा वो हम लोग को समझना है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है, जो एडवांस तरीका बता रहा है वो भी सीखेंगे, वो भी सीखना है, जो @HTML से बता रहा है, कि दोनों बता रहा है ना यहाँ पे, कि ठीक है, यस कि सर। दोनों बता रहे हैं कि सिंपल तरीका से भी और वैसे तरीका से अगर आपको काम करना है तो कैसे होगा, है ना, ठीक है, बोथ दे आर शोइंग यू, तो लेट्स लर्न बोथ, है ना। तो सर तो चलिए, हाँ बोलिए बोलिए। वो जो है सर एडवांस मतलब @HTML है, ये तो सर अपना C# का है ना, जो HTML को सर वो मतलब मैनिपुलेट करके कर रहा है काम। हाँ, जो रेजर सिंटेक्स जिसको बुला रहे हैं हम लोग, ठीक है, रेजर पेज, यस सर। वो हो गया, ठीक है। यस सर। तो बट उसमें बहुत अभी सीखना पड़ रहा है ना, बहुत कुछ डालना पड़ यस रहा है सर। उसमें ना, ठीक है। यस तो सर। ठीक है, उसका अभी एक मैनुअल देख लेते हैं, ठीक है। उसमें बेनिफिट क्या होगा ना, उसमें बेनिफिट ये है कि मतलब जब आप ये करते हैं, जैसे अभी हम लोग काम करेंगे तो यहाँ पे हमको बताना पड़ेगा कि कौन सा कॉलम को इसके साथ जोड़ना है। जैसे मान लीजिए रिक्वेस्ट का अगर ऑब्जेक्ट हमको यहाँ से मिल गया, तो हमको लिखना होगा यहाँ पे क्वेश्चंस इज इक्वल टू रिक्वेस्ट डॉट क्वेश्चंस करके लिखना पड़ेगा। मतलब कौन सा डेटा है ना किस कॉलम के साथ बाइंड करेगा, बाइंडिंग आपको यहाँ पे मैनुअली स्पेसिफाई करना पड़ेगा ना, वो बाइंडिंग है ना। और मतलब फॉर्म के साथ में जब उसका इस्तेमाल करें तो बाइंडिंग वहीं पे डिसाइड हो जा रहा है, वहीं पे आप बता दे रहे हैं कि मॉडल का कौन सा कॉलम के साथ में ये जो हमारा फील्ड है वो बाइंड होगा, है ना, ठीक है, ये आप बताते हैं। तो मतलब उसमें क्या हो रहा है, उसमें बाइंडिंग उधर हो जा रहा है, इसमें बाइंडिंग इधर हो रहा है, ठीक है, दैट इज द ये क्या बोलता है डिफरेंस। तो लेकिन फिर उसमें कोड ज्यादा हो जा रहा है ना, इस तरह से मेरे हिसाब से, ठीक है। उसमें मतलब आपका वो रेजर बहुत ज्यादा हो जा रहा है, ठीक है, ऐसे अगर हम लोग बनाते तो ऐसा सिंपल रहता था और भी, ठीक है। तो सिंपल तरीका से हो जाता था, जैसे मान लीजिए ये है, एकदम सिंपल हो जाता था हमारा, ठीक है, कि नॉर्मली यस सर। रहता था। तो लेकिन इसमें रेजर कुछ ज्यादा ही फिर हो जा रहा है ना, ठीक है, तो दैट इज द प्रॉब्लम, है ना। यस सर। हाँ, लेकिन उसका कुछ कुछ एडवांटेज दिख रहा है मुझे। ये दिख रहा है कि जैसे रिक्वेस्ट वगैरह के लिए हम लोग को कहीं से अलग सा फंक्शन ऐसा बनाने की जरूरत नहीं है, वहां पे ऑलरेडी दिख रहा था मुझे बहुत सारा ना, ठीक है, देखिए। तो जैसे आप वैलिडेशन करना है तो देखिए वैलिडेशन के लिए आपको ऑप्शन यहीं पे मिल जा रहा है, देखिए ना, ठीक है, कि जैसे आप ये लास्ट नेम ले रहे हैं और अगर आपको उसको वैलिडेट करना है, ठीक है, तो वैलिडेशन के लिए देखिए यहाँ पे आ जा रहा है सारा चीज, है ना। तो मतलब बहुत सारा हमको रेडीमेड चीजें बना के दिया है, जिससे कि जो
थोड़ा सा कॉम्प्लेक्सिटी से हम लोग जो काम कर रहे थे वो आसानी से हो जाएगा, देखिए ना। और देखिए मैं बूटस्ट्रैप का बात कर रहा था, देखिए यहाँ पे बूटस्ट्रैप इस तरह से ऐड करने के लिए दिया हुआ है ना, इस तरह से आप बूटस्ट्रैप आराम से ऐड कर सकते हैं यहाँ पे। तो ठीक है, तो दिस इज नॉट बैड, बट एंटायरली एक नया लैंग्वेज सीखना पड़ रहा है यहाँ पे, देखिए ना। देखिए यू हैव टू लर्न अ न्यू लैंग्वेज, ठीक है, विच इज नॉट डिफिकल्ट बट हैबिट अगेन, है ना। जैसे आज मैं किसी स्टूडेंट के साथ में वो कर रहा था, पोस्ट ग्रे काम कर रहा था, ठीक है, तो जानबूझ के मैं भी डिफरेंट डिफरेंट क्या करता हूँ, डेटाबेस का इस्तेमाल करता हूँ कि मेरा तो कम से कम वो रहे ना, क्लियर रहे, ठीक है। कि अब देखिए माई एसक्यूएल पे हम लोग बहुत काम कर चुके हैं, तो मतलब मोस्ट ऑफ द सिंटेक्स आर क्लियर देयर, ठीक है, और बहुत जल्दी जल्दी हम लोग काम भी कर ले रहे हैं वहाँ पे। लेकिन जो नया डेटाबेसेस होता है वहाँ तो अभी भी, जैसे आज मैं काम कर रहा था, आई फॉरगॉट द नेम ऑफ द यूजर, ठीक है, कौन सा यूजर था वहाँ पोस्टग्रे में बना हुआ, वो सब मैं भूल गया, है ना। तो फिर थोड़ा हम्म। टाइम लगा, याद आ गया, तो आज फिर से रिफ्रेश हो गया एक तरह से चीजें। इनफैक्ट आई फॉरगॉट द कमांड्स आल्सो, ठीक है, कि जिससे कि यस सर। इसका लिस्ट निकाला जाए, ठीक है। तो ये सब चीजें थोड़ा भूल गया। तो अब देखिए जब तक आप रेगुलरली काम नहीं कीजिएगा तब तक तो होता नहीं, तो इसीलिए नया टेक्नोलॉजी सीखने में यही थोड़ा दिक्कत हो जाता है कि एक बार अगर करके इसको छोड़ दे, जैसे किया तो है मैंने, लेकिन फिर क्या होता है, फिर भूल जा रहा हूँ इसको। तो जब तक बार बार नहीं कीजिएगा तब तक क्या होता है, ध्यान में नहीं रहता है ना, ठीक है। तो डू इट अगेन अगेन हो जाएगा काम में, मतलब दिमाग में आ जाएगा, हालांकि एकदम ये सिंटेक्स क्लियर है, सिंटेक्स में कुछ नहीं देखिए, ठीक है। तो यहाँ पे आप एक लेबल ही डाल रहे हैं, अल्टीमेटली ये जो कमांड है ये एक लेबल से रिप्लेस होगा, है ना, ठीक है। ये लेबल से रिप्लेस होगा, और इसमें ऑटोमेटिकली ये टेक्स्ट आ जाएगा, जो टेक्स्ट यहाँ पे बता रहा है, मतलब लास्ट नेम आ जाएगा यहाँ पे ना, कॉलम। और इसमें बूटस्ट्रैप लग जाएगा इस तरह से, देखिए, ठीक है, दिस बूटस्ट्रैप ऑटोमेटिकली आ जाएगा। और ये देखिए बाइंड हो गया, ये आपको जो टेक्स्ट बॉक्स होगा, इट इज इवन लेबल ऑल्सो, दोनों बाउंड है, देखिए इसके साथ है, मॉडल डॉट लास्ट नेम के साथ में बाइंड हो गया है ना, ठीक है। तो जब आप इसको सेव कीजिएगा तो ये ऑटोमेटिकली डेटा उसी कॉलम में जाके सेव हो जाएगा, ठीक है, यहीं से बाउंड हो गया ना। और इन केस अगर कोई टाइप का वैलिडेशन चाहिए हम लोग को, हालांकि यहाँ से पता नहीं चल रहा है किस टाइप का वैलिडेशन का जरूरत पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है ना। तो इट्स ओनली फॉर द मैसेज एक्चुअली, ठीक है, कि अगर इसका वैलिडेशन का मैसेज यहाँ पे कुछ डिस्प्ले करना है तो उसके लिए एक प्लेस होल्डर आ गया, देखिए ना, यहाँ पे प्लेस होल्डर आ गया, कि अगर कहीं से वो डिस्पैच होगा, वो मैसेज कहीं से कुछ आने वाला हो तो आ जाएगा आराम से, है ना। और उसके बाद जैसे वो @CSRF डाला था हमने, तो वो यहाँ पे डाला हुआ है, ठीक है। तो लेकिन ये बोला है कि ये ऑल्सो इंक्लूड्स, है ना, दिस। तो ये असल में किस लिए चाहिए, इसके लिए चाहिए, क्रॉस साइट रिक्वेस्ट फॉर्जरी के लिए चाहिए, ठीक है। तो ये सब कॉमन चीजें जो हम लोग देख रहे हैं, वहां पे भी लारावेल में भी देखा था हमने, ठीक है, और यहाँ पे भी देख रहे हैं, ठीक है। और फिर ये जो टैग हमने यहाँ पे डाला है, देखिए ना, ये टैग यहाँ पे डाला है हमने, और इसमें भी ये टैग डाल दिया है, ठीक है, कि ये एंड अगेन यहाँ पे देखिए, ठीक है, यहाँ पे एक्शन नेम तो एडिट यहाँ पे लिख दिया है, और ये मतलब जो हमारा एक्चुअल फंक्शन का नाम क्या है, एक्चुअल फंक्शन का नाम ये है, एडिट पोस्ट है एक्चुअली में, है ना, ठीक है। तो व्हाई दे हैव डन दिस अगेन, ठीक है, रिप्लेस दिस एक्शन मेथड विद द फॉलोइंग कोड करके बोल रहा है ना। तो इसने ये चेंज कर दिया है, बट स्टिल मतलब इसको मैपिंग कर दिया इसके साथ में, एडिट के साथ में, कि इसको एडिट बुलाई तो एडिट बुलाया जाएगा, या इसको एडिट पोस्ट बुलाएगी तो उससे भी काम करेगा ना, ठीक है। तो बट व्हाई दे हैव डन दिस पता नहीं, ठीक है, देखना होगा ये सब चीज को। यस सर। चलिए एनीवेज, तो अभी देखते हैं पहले इसमें क्या लिख रहा है, क्या बोल रहा है वो, HTML का जो बात कर रहा था, सॉरी नॉट हियर, हियर है ना इसमें, कि दिस tutorial shows you the basic how to create an input form and how to handle the user's response। ASP.NET का वेब पेज रेजर का इस्तेमाल कर रहा है। तो नाउ दैट यू हैव अच्छा बेसिक HTML फॉर्म, ठीक है। Then now that you have got a database, you'll use your form skills to let users find specific movies in the database। It assumes that you have completed a series of introduction to this, ठीक है। Now how to create by standard HTML elements, चलिए ठीक है, देखते हैं। और रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट और सिक्वल का वेयर क्लॉज का इस्तेमाल होगा, ठीक है। तो in the previous tutorial you created a database, added to it and used a WebGrid helper to display the data। Now in this tutorial you'll add a search box, ठीक है, that lets you find movies of a specific genre or who's like this, ठीक है, एक्शन, ठीक है, उसके बाद में मूवीज। तो देखिए इसका नॉर्मल सा ये डाला, देखिए मेथड पोस्ट है, ठीक है, और एक्शन में कुछ नहीं डाला हुआ है, ठीक है, एक्शन में कुछ नहीं डाला हुआ है। तो इनपुट टाइप दिस, ठीक है, उसके बाद में ठीक है, ये हो गया जो चाहिए था हम लोग को, वही है यहाँ पे ये। फिर when this markup runs it simply ठीक है, it creates a simple form that looks like this, ठीक है। The form element encloses uh, HTML elements to be submitted। An easy mistake to make is to add, ठीक है, element to a page but then forget to put them inside form element, है ना, होता था ये हम लोग के साथ में भी। जैसे पहले क्या होता था, हम लोग सीधे सीधे ये बनाते थे, ये सब डाल देते थे, बट इसको इसके अंदर में नहीं डालते थे, ठीक है, फॉर्म के अंदर में नहीं डालते थे, ठीक है।
तो क्योंकि अगर ऐसा नहीं कीजिएगा तो ये सबमिट बटन कभी नहीं काम करेगा, ठीक है। तो सबमिट एक्चुअली सबमिट्स द फॉर्म, रिमेंबर, ठीक है। तो अगर ये जो आपका फॉर्म है इसको फॉर्म एलिमेंट के अंदर नहीं डालिएगा तो ये सबमिट नहीं हो पाएगा, ठीक है। क्लाइंट साइड में काम करना तब तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। जैसे अगर हमको ये जावास्क्रिप्ट में कुछ कैलकुलेशंस वगैरह करना है तो कोई दिक्कत नहीं, तब तो हो जाता था, ठीक है। बट अगर इसको कहीं पे भेजना है, ठीक है, मतलब पोस्ट करना है, ठीक है, देन दैट थिंग शुड बी देयर, है ना। ये चाहिए हम लोग को, नहीं तो नहीं होगा। तो इसलिए उस चीज को बोल दिया है कि एक मिस्टेक लोग करते हैं, इसको नहीं डालते हैं, ठीक है ना। तो इसलिए इन दैट केस नथिंग इज सबमिटेड, ठीक है, कुछ भी सबमिट नहीं होगा, है ना। इन द मेथड एट्रीब्यूट टेल्स द ब्राउजर हाउ टू सबमिट, ये हम लोग को मालूम है, ठीक है। पोस्ट लिखिएगा तो पोस्ट करेगा, गेट लिखिएगा तो गेट करेगा, ठीक है। ओके। फिर उसके अंदर कुछ टिप दे रहा है यहाँ पे कि कब आपको क्या यूज करना नहीं करना, तो ये स्किप करते हैं, ये हम लोग को बहुत कुछ आता है यहाँ पे, ठीक है, इसके बारे में। लेट्स कम डाउन। ओके ना, मोस्ट यूजर इनपुट एलिमेंट्स आर एचटीएमएल एलिमेंट्स, ठीक है। दे लुक लाइक इनपुट टाइप लाइक दिस, ठीक है, विच लाइक दिस, है ना। लेकिन और भी दूसरा होता है, जैसे टेक्स्ट बॉक्स है हमारा, उसके बाद में चेक बॉक्स, अच्छा वो इनपुट का ही समझा दिया कैसे कैसे करके आना है, तो दिस वी ऑलरेडी नो। आप टेक्स्ट एरिया का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, बोला गया है यहाँ पे, ठीक है। क्रिएट्स अ मल्टीलाइन एलिमेंट टू क्रिएट अ ड्रॉप डाउन लिस्ट और स्क्रॉलेबल लिस्ट, ठीक है। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन आप यहाँ जाके देख सकते हैं W3 स्कूल्स में। ओके, द नेम एट्रीब्यूट इज वेरी इंपॉर्टेंट, दीज थिंग्स वी ऑलरेडी नो, ठीक है, वी ऑलरेडी नो दिस थिंग्स। ओके नाउ, है ना। तो इन वेब मैट्रिक्स, ठीक है, इन फाइल वर्कस्पेस, तो ये काम तो आजकल ये यूज नहीं होता, ये पुराना हो गया, ठीक है। इसको अगर आप सर्च भी कीजिएगा वेब मैट्रिक्स वगैरह को, तो दिस इज आउटडेटेड नाउ, है ना, आप देखिएगा ये। तो वी आर नॉट गोइंग टू डिस्कस दिस, ठीक है। देखिए ना यहाँ पे लिखा हुआ है, इज अ डिसकंटिन्यूड, ठीक है, क्लाउड कंटेंट वेबसाइट बिल्डर एंड एचटीएमएल एडिटर फॉर विंडोज करके, है ना, ठीक है। तो ये डिसकंटिन्यूड है, अब यूज नहीं होता है। तो चलिए, यस सर। ये लोग वहां पे यूज कर रहा था, छोड़िए, कोई बात नहीं है। तो देखिए अभी क्या फॉर्म बनाया गया, ठीक है, मेथड गेट तब तक दिया गया यहाँ पे, है ना। एंड देन व्हाट दे हैव डन, इनपुट ले लिया है कि लेबल है, ये इनपुट है, ठीक है, सबमिट कर दिया, है ना। लीव ब्लैंक टू लिस्ट ऑल द मूवीज, किसको लीव ब्लैंक करना है, लीव ब्लैंक टू लिस्ट ऑफ, अच्छा ठीक है, सॉरी। मतलब ये बता रहा है कि इनपुट को आपको ब्लैंक छोड़ देना है, अगर ये करना है तो मूवी सारा का सारा दिखाना है, तो ठीक है, फाइन। तो ठीक है, ठीक है, ठीक है, ये सब तो अभी समझ में आ रहा है हम लोग को। तो पेज विल बी समथिंग लाइक दिस शायद इसका, ठीक है। और उसके बाद में रीडिंग वैल्यूज, नाउ बिकॉज यू सेट द फॉर्म्स मेथड टू गेट, है ना, यू कैन रीड, देखिए मैंने बोला ना यहाँ पे। तो ये आगे रिक्वेस्ट डॉट क्वेरी स्ट्रिंग के थ्रू आप क्या कर सकते हैं, सर्च कर सकते हैं असल में, ठीक है। और उसके बाद में यू कैन रीड द वैल्यू, ठीक है, दैट वाज एंटर्ड इनटू द टेक्स्ट बॉक्स यूजिंग अ कोड लाइक दिस। बट अभी भी सही ढंग से ये दिखाया नहीं ना हम लोग को कि मतलब ये जो फॉर्म है, मेथड यहाँ पे गेट लिखा हुआ है, बट ये जाएगा किसके पास में, ठीक है, वेयर इट विल गो, ठीक है। सबमिट होके जाएगा कहाँ, ये लिखा नहीं है यहाँ पे कि द मार्कअप क्रिएट्स अ फॉर्म with like this, take care with text box this, the text box like this. Now remember, if you don't put submit button inside the form, nothing will be submitted when you click the button. You can use this for creating the form that does not make any changes to the server. It just results in search. In the previous tutorial, user which submits changes to the server, you will see that the next tutorial, that in the next tutorial again, ठीक है, run the page, although like this, है ना। लेकिन ये इसको कॉल किया मान लीजिए, और उसके बाद में ये इसको दिया movies डॉट सी एच एस टी एम एल, और ये इसको दिया फॉर्म मेथड लाइक दिस। तो लेकिन ये लिखा कहाँ पे है ना, ठीक है, लिखा कहाँ पे, एंड इफ इट्स रिक्वेस्ट एम्प्टी, ठीक है, तो समझ में आ गया बात, कोड समझ में आ गया, बट कोड लिखा हुआ कहाँ है, भेजा कहाँ है लोग ने, ना करंट फॉर्म में भेज के लोग काम करा है, तो ये तो बहुत मतलब पुराना तरीका है ये। जैसे दिस वन, ठीक है, वे दे हैव रिटन इट, तो ये इसी में काम करा रहा है, देखिए ना, सी एस एस टी एम एल पेज में ही सब काम हो रहा है मेरे ख्याल से, देखिए ना। नाउ वी कैन अपडेट द कोड in this to begin, replace the code in the code block, है ना, at the top,